हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सिख धर्म के बारे में जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं सिख धर्म को लेकर, पहले उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैंने एक ट्रिक बना दी है और उससे आसानी होगी आप लोगों को याद रखने में। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिख एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिष्य। और इनके जो सिख धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, तो वो जो होते हैं गुरु नानक जी हैं, जिनका जन्म 1469 और जिन उनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कुछ काम किए जिनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनके कामों को जानते हैं। अगर ये बात करें, एक पॉइंट आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जो कि काफ़ी बार एग्जाम एसएससी के कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक के कौन है। तो वो है गुरु नानक जी। अगर बात करें उनकी शिक्षाओं को हम कौन से ग्रंथ में पढ़ते हैं, तो आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं। तो ये बात रही किसकी? गुरु नानक जी की। अगले अब गुरु कौन आए? तो अगले गुरु की जब बात करें तो गुरु अंगद जी आए। ठीक है, गुरु अंगद की जब बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1538 ईस्वी और मृत्यु हो गई थी 1552 ईस्वी में। और इन्होंने जो काम किए, इन्होंने गुरुमुखी नामक एक नई लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि बोलेंगे, एग्जाम में पूछेगा गुरु लिपि का कौन आविष्कार किया था, तो गुरु अंगद जी। अगर बात करें अगले सिख गुरु की, तो सिख गुरु अगली कौन सी है, तो गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की बात करें तो जन्म हुआ था गुरु अमरदास का तो 1552 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1574 ईस्वी में। इन्होंने, अगर कुछ इनके पॉइंट हैं तो उन्होंने पॉइंट में इन्होंने लंगर या सामुदायिक रसोई को शुरू किया, और इन्होंने ही सती और पर्दा प्रथा के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले सिख गुरु के बारे में पढ़ते हैं। अगले सिख गुरु की बात करें तो आ गया गुरु रामदास, और इनकी जन्म जो हुई थी 1574 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 1581 ईस्वी में। इन्होंने अकबर द्वारा दी गई भूमि पर 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए इनके लिए रिलेटेड। चलिए अब अगले सिख गुरु की जिक्र करते हैं अगले पीपीटी में। तो ये अगले सिख गुरु कुछ आ गए हैं, और इसके अगले पीपीटी में हम लोग जानेंगे ट्रिक से इन्हीं को कैसे याद रखेंगे। तो अगले सिख गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव, इनकी जन्म हुई थी 1581 में, मृत्यु हो गई थी 1606 ईस्वी में। और इनके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही आदि रचना की थी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन्होंने राजकुमार खुसरो की पैसे और प्रार्थना के साथ मदद करने पर आरोप में जहांगीर द्वारा मारा डाला गया। मतलब अगर पूछेगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा डाला, तो वो होगा कौन? गुरु अर्जुन देव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो इसीलिए आप जरूर इनको याद रखिएगा। अगली बात करें तो अगले सिख गुरु आ गए कौन? तो गुरु गोविंद। गुरु गोविंद की बात करें तो 1606 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पहला पॉइंट अगर सिख गुरु गोविंद की बात करें तो हो गए उन्होंने सिख को एक क्षत्रिय समुदाय में बदल दिया। और दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ये अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर को दृढ़ किया। अगर अगली पॉइंट की बात करें, मतलब अगले सिख गुरु की बात करें तो वो है गुरु हर राय। गुरु हर राय की जन्म की बात करें तो 1645 ईस्वी में था, 1661 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट नहीं है एग्जाम के रिलेटेड, सो मैं इसमें नोट कराता हूँ, इसीलिए इसको स्किप करते हैं और आगे की गुरु के बारे में अब डिस्कस करते हैं। गुरु हरकिशन की बात करें तो 1661 से 1664, मतलब 1661 में जन्म और 1664 में मृत्यु। वह सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि पूछ देता है एग्जाम में सबसे कम उम्र के सिख गुरु कौन थे, तो गुरु हरकिशन जी थे। ठीक है, अगर बात करें अगले सिख गुरु की तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की जब हम बात करते हैं तो इनकी जन्म 1664 में, इसकी मृत्यु 1675 ईस्वी में हो गया था। इनको औरंगजेब द्वारा दिल्ली में इसलिए मारा डाला गया था क्योंकि इन्होंने अपना धर्म छोड़कर मुसलमान नहीं बने थे और इस्लाम को गले नहीं लगाया था, इसीलिए औरंगजेब ने इसकी मृत्यु कर दी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की बहादुर कर दी,
तो वह है गुरु तेग बहादुर की। अगर बात करें वह खुद को सच्चा बादशाह कहता था, ठीक है, कौन? गुरु तेग बहादुर खुद को क्या कहता था? सच्चा बादशाह। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सभी गुरु के सीक्वेंस को कैसे याद रखेंगे, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है प्यारी सी, और आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी याद रखने में। अगर बात करें तो नामों को याद रखने के लिए तरीका, अगर बात करें तो नानक अंगद कर अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद को राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। अगर बात करें यहाँ नानक से, तो सबसे पहले क्या आ गया? गुरु नानक। फिर अंगद से क्या हो जाए? अंगदान से हो जाएगा अंगद, गुरु अंगद। ठीक है, उसके बाद अमर से क्या हो जाएगा? अमरदास। नीचे देखा गया है सीक्वेंस, चलिए दोस्तों नीचे दिखाते हैं। गुरु अमरदास, गुरु अमरदास की बात करें, एक सेकेंड, गुरु अमरदास हो गया यहाँ से। उसके बाद गुरु को प्यारे हो गए, मतलब अर्जुन से गुरु अर्जुन देव हो गए थे, और गुरु गोविंद से गुरु गोविंद हो गई थी, और हर गए तो हर से हो गया गुरु हर राय। और अगली बात, अगली गुरु की बात है तो लास्ट में किशन को प्यारे हुए तो हर किशन हो गए उससे। तो इससे आप आसानी से दोस्तों इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से स्लाइड में दिखा देता हूँ ये ट्रिक कौन सी है। फिर से एक बार मैं ट्रिक को रिपीट कर देता हूँ मेरे दोस्त। अगर ट्रिक की बात करें तो कौन सी है? नानक अंगद कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। इस ट्रिक से आप सारी सीक्वेंस में याद रख पाइएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।